क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, आप नेट क्वालिफाइड हो, आप पीएचडी परसुइंग भी हो, तब भी आपका सीवी शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं होता है? हर साल हजारों कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, बट उनमें से शॉर्टलिस्ट जो होते हैं बस कुछ ही शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो ऐसा क्या खास होता है उन लोगों के प्रोफाइल में जिनका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन का शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्कॉलर, एंड I am Dr. Kamika Chaudhary. I am an assistant professor in a government PG college. So today in this video we are going to talk about कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए जब भी हम अपना सीवी सेंड करते हैं या अपनी एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो वो एप्लीकेशन किस बेसिस पे आपकी शॉर्टलिस्ट होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो आपकी यूजीसी का 100 पॉइंट इवैल्यूएशन सिस्टम को यूज करती है इन ऑर्डर टू शॉर्टलिस्ट योर एप्लीकेशन। ठीक है, इस चीज को कितने पॉइंट्स देके टोटल 100 पॉइंट का इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि आपको ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स स्कोर कराए जाते हैं। तो ग्रेजुएशन के मार्क्स के लिए अगर आपने 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में, ठीक है, तो उसमें आपको कितने मार्क्स दे दिए जाएंगे? 21 मार्क्स आपको असाइन कर दिए जाएंगे। अब अगर आपकी परसेंटेज 65% से लेके 80% के बीच में लाई करती है, इन दैट केस आपको 19 मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आपकी परसेंटेज 55% से लेके और 60% के बीच में आती है तब आपको 16 मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे। एंड अगर आपकी परसेंटेज 45% से लेके 55% के बीच में है तब आपको 14 मार्क्स दे दिए जाएंगे ग्रेजुएशन के कॉलम में। ठीक है, आपकी जितनी परसेंटेज जिस स्लैब में आती है उतने ही आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके मार्क्स 80% या उससे ज़्यादा आए हैं तो उस केस में आपको 25 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आपकी परसेंटेज 60% से लेके 80% के बीच में आई है देन आपको 23 मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे पीजी के कॉलम में। ठीक है, अब अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% से लेके 60% के बीच में मार्क्स आते हैं तो उस केस में आपको 20 मार्क्स असाइन कर दिए जाएंगे। वही अगर आपकी 50% मार्क्स भी कंसीडर किए जाएंगे रिजर्वेशन की कैटेगरी में, यानी कि रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए जो SC ST OBC PWBD कैंडिडेट है उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 50% मार्क्स भी अटेन किए हैं तो उस केस में आपको 20 नंबर पीजी के कॉलम में असाइन कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें कॉलम नंबर 3 की। कॉलम नंबर 3 में आपका है कि अगर आपने MPhil MTech LLM या BEd किया हुआ है या उसी के इक्विवेलेंट कोई डिग्री की हुई है तो उस केस में आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, कितनी परसेंटेज पे? इस केस में आपको 60% एंड अबव परसेंटेज लाने के लिए 7 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, एंड 55% से लेके 60% के बीच में अगर आपकी परसेंटेज है इनमें से किसी भी डिग्री में तो आपको 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, 60% एंड अबव 7 मार्क्स, 55% से लेके 60% है तो 5 मार्क्स। कॉलम नंबर 4 में आप लोगों के पास है पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी कंप्लीटेड हैं तो आपको डायरेक्टली 25 मार्क्स इस केस में असाइन कर दिए जाते हैं। 25 नंबर मिलते हैं अगर आपने पीएचडी की होती है। तो मैं हमेशा यहाँ पे इस पॉइंट पे यही बोलूंगी कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कभी भी ना आप ब्रेक मत लीजिए अपनी डिग्री से। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आप पीजी कर लीजिए, पीजी के बाद आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जब आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन किया जाएगा वहां पे अगर पीएचडी कंप्लीट मिलेगी तो डायरेक्टली आपको 25 मार्क्स मिलते हैं, एंड विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत डिफरेंस होता है 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स कैन मेक योर एप्लीकेशन इनटू द सिस्टम एंड कैन ऑल्सो ब्रेक योर एप्लीकेशन आउट ऑफ द सिस्टम, सो रिमेंबर इट। ठीक है, उसकी बात करेंगे यूजीसी नेट की। ठीक है, अगर आपने नेट विद JRF क्वालिफाई किया है तो आपको 10 मार्क्स दे दिए जाएंगे, एंड अगर आपने नेट विदाउट JRF क्वालिफाई किया है यानी कि नेट लेक्चररशिप क्वालिफाई किया है तो उस केस में आपको 8 मार्क्स दे दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंटर की, जो आता है आपका रिसर्च पब्लिकेशन का। तो अगर आप एलिजिबल हैं अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से, आपने नेट क्वालिफाई किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन भी प्रेजेंट होने चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन के कॉलम में आप मैक्सिमम 6 मार्क्स अटेन कर सकते हैं।
हर एक पब्लिकेशन को आपके 2 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि आपके पास 3 पब्लिकेशन अगर प्रेजेंट है, यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश्ड है वो पब्लिकेशन, तो उस केस में आपको पहला पब्लिकेशन 2 मार्क्स, दूसरा पब्लिकेशन 2 मार्क्स, तीसरा पब्लिकेशन 3 मार्क्स, टोटल हो गए 6 मार्क्स। तो रिसर्च पब्लिकेशन के केस में आप फुल 6 मार्क्स क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे अवार्ड्स की। तो अगर आपको कोई नेशनल अवार्ड मिला है या इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, उस केस में आपको 3 मार्क्स दे दिए जाते हैं। वहीं पे अगर आपको किसी स्टेट लेवल या स्टेट गवर्नमेंट ने आपको कोई अवार्ड दिया है, तो उस केस में आपको 2 मार्क्स दे दिए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट कॉलम में आता है आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने पीएचडी के बाद में पोस्ट डॉक किया है या आपने सीधे अपनी टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया गया है, तो टीचिंग के कॉलम में आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं, तो इस कॉलम में आपको 10 मार्क्स मिल सकते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच ईयर। यानी कि अगर आपके पास 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या आपके पास पीडीएफ का एक्सपीरियंस, या आपके पास पीडीएफ का एक्सपीरियंस मींस पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप का एक्सपीरियंस है, वो भी 5 साल का, ठीक है, तो उस केस में आपको डायरेक्टली कितने मार्क्स मिल जाते हैं, 10 नंबर मिल जाते हैं। 3 साल का है तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल का 2 मार्क्स असाइन किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपीरियंस का मार्क्स। ये थी आपकी 1 से लेके 8 कैटेगरीज। कौन कौन सी 8 कैटेगरीज है, आपके पास ग्रेजुएशन है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपके पास एमफिल एमटेक की डिग्री है, आपके पास पीएचडी है, आपके पास नेट जेआरएफ है, उसके बाद आपके पास अवार्ड्स हैं, उसके बाद आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन है, उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस भी प्रेजेंट है। तो ये 8 कैटेगरीज में मोटा आपकी एप्लीकेशन क्या की जाती है, इवेल्युएट की जाती है। तो इन वाली 8 कैटेगरीज में से आपके पास जो कुछ भी नहीं है, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे ओनली, ठीक है। इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट टिप दूंगी बच्चों। पहला इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपनी पीएचडी के लिए जरूर रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। जब रजिस्टर कर देते हैं तो कंप्लीट भी हो ही जाती है। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है कि आप लोग रिसर्च पब्लिकेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप 6 नंबर स्कोर कर सकते हैं रिसर्च पब्लिकेशन में। 3 अपने रिसर्च पेपर किसी भी आप यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल में पब्लिश करा लीजिए। देयर ऑल्सो यू कैन सिक्योर द 6 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ईच, ठीक है। ये 2 प्रो टिप थे। पीएचडी के लिए जरूर रजिस्टर कीजिए एंड अपना रिसर्च पब्लिकेशन का कॉलम भी कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। मुझे पता है कि शॉर्टलिस्ट ना होना बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है, लेकिन जब आपको शॉर्टलिस्टिंग का असली फॉर्मूला पता होता है ना, तो आप स्ट्रैटेजिकली वर्क करते हैं, आप ब्लाइंडली वर्क नहीं करते हैं। जैसे कि अगर आप आज इस वीडियो को समझ जाएंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे आप लैक करते हैं, तो उन जगह पे आप वर्क कीजिए एंड वहां पे आप अपने पूरा स्कोर करने की कोशिश कीजिए। मैं ये वीडियो यहाँ खत्म करूंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, तो जो भी आपको लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, लेक्चरशिप में जाना चाहता है, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एंड साथ साथ में आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बिकॉज जॉब एंड स्कॉलर चैनल पे आपको मिलता है रियल गाइडेंस, रियल नोटिफिकेशन एंड क्लियर डायरेक्शन। तो वापस से मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, नमस्ते।